धर्मनगरी हरिद्वार में बह रही मां पतित पावनी गंगा कई राजनीतिक घटनाओं की साक्षी रही है। कई सरकारें आईं, बदली और चली गईं, चुनाव आए, नेता जीते और चले गए, लेकिन गंगा जस की तस है। आज न्यूज़ 18 के खास शो वोटर गंगा किनारे वाले कार्यक्रम में हम धर्मनगरी हरिद्वार के वोटरों के मूड को जानेंगे। चाय यहाँ पर पी रहे हैं। चाय पीते पीते आप बताइए कि देश में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव में किन बातों को आप अपने मन में रखे हुए हैं कि इस बात को सोचकर, इस मुद्दे को लेकर आप वोट करने जाएंगे? मतदान है वो हम अपने देश के विकास के लिए और पूरे दुनिया में हमारे देश के छाप जो है बढ़िया हो गई है। हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, तो हमें जो हमारे देश की प्रगति करनी, हमें हर जनता को उसका साथ देना पड़ेगा। देश में जैसे चुनाव चल रहा है, तो किन विषयों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप क्या चाहते हैं कि देश में क्या कोई बदलाव होना चाहिए, या जो अभी मोदी जी की जो सरकार चल रही है इस तरह से वो अनवरत चलती रहनी चाहिए? नहीं, वो तो ठीक है, पर अभी बदलाव उसको विरोध पक्ष तो होना चाहिए सामने, तो ही कोई पब्लिक का काम होगा। खाली मोदी जी एक काम करेगा तो नहीं होगा, सामने विरोध पक्ष तो होना ही चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए? विपक्ष तो कौन होगा, कौन विपक्ष में कौन मजबूत हो सकता है? कौन आपको नजर आता है कि विपक्ष का वो सबसे बड़ा चेहरा बन सकता है? वो सबसे बड़ा तो है ना केजरीवाल ही होना चाहिए अब सामने। कांग्रेस वाला का काम नहीं है, उसके पास कोई नेता ऐसा बढ़िया नहीं है, इसके लिए तो केजरीवाल ही होना चाहिए विपक्ष में सामने। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता हैं, तो वो नहीं लगता आपको कि वो बड़ी टक्कर जो है? वो नहीं काम करेगा, वो बहुत टाइम से ऐसे ही दिख रहा है, 5-15 साल से तो ऐसे ही काम कर रहा है। वो मोदी जी राज करता, उसके सामने केजरीवाल आ जाएगा ना तो सही रहेगा। किसानों के लिए तो बढ़िया आदमी है। इसी तरह से वोटर गंगा किनारे वाले कार्यक्रम में अलग अलग लोगों के बीच हम जा रहे हैं और अलग अलग लोगों से बात करके उनका मूड, देश के चुनाव को लेकर उनका मूड क्या है उसको जानते हैं। रिपोर्टर गंगा किनारा वाला में आज हम हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंचे हुए हैं और हर की पैड़ी पर दूर दूर से पहुंच रहे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनका मूड चुनाव के लिए क्या है। बाहर से आए हुए कुछ श्रद्धालु यहाँ पर जमा है, उनसे बात करेंगे किस तरह की चुनाव के बीच में उनके बीच में क्या उनके मन में किस तरह की जो है बातें चल रही हैं, किस तरह की भावनाएं चल रही हैं। जी, आप कहाँ से आए? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? मैं सरिता अग्रवाल हूँ, मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से आई हूँ। अच्छा, राजस्थान से आए। जैसे चुनाव अभी चल रहे हैं, अभी जो है वोट करने के लिए भी जाना है। आपके राजस्थान में जो है इस पहले चरण में चुनाव नहीं है, तो आपके जो मन में जो मुद्दे हैं, किस तरह के मुद्दे हैं, किन चीज़ों को लेकर आप वोट करने जाएंगे? हमारे सबसे बड़ा हमारे देश के लिए यही मुद्दा होना चाहिए, क्लीन भारत, क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया, ये होना चाहिए। साफ सफाई बड़ा मुद्दा है आपको लगता है? हाँ, सभी के लिए। तो कोई आपके नज़र में कोई पार्टी है, कोई सरकार है जो इस काम के, इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है? हमारे मोदी जी इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी साफ सफाई के लिए, जैसे उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ अन्य महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आप बताइए, आप किन चीज़ों को लेकर आप चाहती हैं कि देश में इस आधार पर, इस मुद्दे पर सरकार चुनी जानी चाहिए? मोदी जी ने विकास किया है, हिंदुस्तान का काफ़ी विकास किया है, सफाई अभियान भी काफ़ी चलाया है और जगह जगह ना वो तीर्थ स्थानों पे बहुत अच्छा कार्य करवाया है। सफाई का बहुत ध्यान, स्थलों के लिए अच्छा काम हो रहा है, सफाई के लिए अच्छा काम हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, रोजगार, महंगाई के विषय में आप क्या? महंगाई तो बढ़ रही है। हाँ जी, महंगाई तो बढ़ रही है। महंगाई जब बढ़ती है तो घर में जो गृहिणी होती है सबसे ज़्यादा उसी को पता चलता है उसका सबसे पहले। हाँ जी, महंगाई तो बढ़ रही है। युवाओं के मुद्दे हैं मोस्टली जॉब के लिए, है ना, और मेनली तो जॉब ही है और शिक्षा है। कोई प्रचार थोड़ी ना हो रहा है, ये तो सही हो रहा है जो हो रहा है। हम तो इसके हित में हैं, हम सारे उसके हित में हैं, हम इसीलिए यहाँ भी आए, श्रद्धा के भाव में हैं, श्रद्धा करने आए हैं यहाँ पे। तो देश में इनका नाम अगर बढ़ता है, राम का नाम बढ़ता है, तो इससे संतुष्टि है? बिल्कुल है, सारे संतुष्ट हैं, पूरा देश संतुष्ट है इससे। तो लेकिन रोजगार का क्या, महंगाई का क्या? किसको रोजगार नहीं मिल रहा? सबको मिल रहा है। हम भी जॉब ही कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तभी यहाँ पे आए हैं। कमा रहे हैं, खूब खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जो है विपक्ष का कहना है कि रोजगार नहीं है देश में, उनके पास नहीं है ना, इसीलिए कह रहे हैं वो। हाँ, विपक्ष बेरोजगार, इसीलिए वो कह रहे हैं।
अब से थोड़ी ही देर पहले हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध गंगा की आरती संपन्न हुई है और गंगा की आरती संपन्न होने के बाद यहाँ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नज़ारा कितना सुंदर, कितना मनमोहक यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ जो भी दूसरे राज्यों से, दूसरे इलाकों से जो भी श्रद्धालु यात्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं और देश में चल रहे चुनावों पर उनकी राय जान रहे हैं। यहाँ पर हमें कुछ स्थानीय लोग भी मिल रहे हैं और कुछ दूसरे राज्यों से पहुँचे हुए लोग भी यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। कुछ और भी यात्री, कुछ श्रद्धालु यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके हम जानेंगे उनका मूड। भैया आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अभय है, मैं लखनऊ से आया हूँ। अच्छा, लखनऊ से, यूपी से आप आए। ये बताइए कि देश में अभी चुनाव चल रहा है, अब वोटिंग भी होनी है, क्या लगता है आपको देश में क्या मुद्दे हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर, दिमाग में रखकर आप वोट करने जाते हैं? अभी तो राम मंदिर का ही मुद्दा चल रहा है और धारा 370 का चल रहा है। हमारे यहाँ तो योगी जी हैं, हमें तो पूर्ण विश्वास है पूर्ण बहुमत से आएंगे। और जो ये चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इतनी गंगा पावनी कर दी है, इतना सब बिल्कुल प्योरीफायर तरीके से है, बिल्कुल क्लियर लग रहा है। वैसे इतनी गंदगी रहती थी, उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम कर दिया है। राम मंदिर जो है बन गया है, गंगा की सफाई हुई है, मतलब धार्मिक स्थलों के लिए बड़ा काम हुआ है। बहुत अच्छा काम किया है हिंदू धर्म के लिए। और मैं किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने काम किया, जो मुद्दे उठाए गए थे, उन्होंने अच्छा कार्य किया। धार्मिक स्थलों के लिए जो है अच्छा काम हुआ है। आप भी आज यहाँ हरिद्वार पहुँची हुई हैं, क्या कैसा लग रहा है आज आपको? पहले यहाँ चेंजिंग रूम नहीं बने थे, दिक्कत होती थी कपड़े चेंज करने में। अब बन गए तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये बहुत अच्छी मतलब महिलाओं के लिए सुविधा यहाँ पर अच्छी हो गई है। अच्छा, और क्या कहेंगे कि जो महिलाओं के और किस तरह के मुद्दे रहते हैं? जैसे यूपी में योगी जी की सरकार है, हालांकि अभी जो चुनाव चल रहे हैं वो तो केंद्र की सरकार के चुनाव चल रहे हैं, तो महिलाओं को सुरक्षा को लेकर किस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें कितनी? हाँ, सुरक्षा को लेकर तो अच्छी सुविधाएं हैं। पहले ही सब इतना सब बाहर नहीं लोग निकलते थे, अब निकल रहे हैं, तो अच्छी सुविधा है। अब जो है निडर होकर महिलाएं, लड़कियां जो है निकल सकती हैं। हाँ। वोटर गंगा किनारे वाला के इस खास एपिसोड में आज हमने हरिद्वार पहुंचकर हरिद्वार के और यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के मन को टटोला, उनके विचारों को जाना और यात्रियों ने भी, इस हरिद्वार के स्थानीय लोगों ने भी बेबाकी से चुनावों पर अपनी राय को रखा। अपने सहयोगी संदीप नेगी के साथ मैं पुलकित शुक्ला, हरिद्वार।